सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो जो है उन सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो आईएमयू कोलकाता कैंपस में या फिर किसी भी आईएमयू कैंपस में एज अ लेटर एंट्री ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये आपके टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एज अ लेटर एंट्री में हम लोग कैसे ज्वाइन करें, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और इसके कारण लोग एडमिशन ले ही नहीं पाते हैं किसी जगह पे। तो आज हम सब डाउट्स क्लियर करेंगे इस वीडियो के दौरान, और इस वीडियो में हमारे साथ ऐड होने जा रहे हैं विश्वा। सो गाइस, बेसिकली मैंने इस वीडियो में क्या किया है, मैंने आप सब लोगों के जितने भी कमेंट्स आते थे वीडियो में, मैंने उन सबको कंपाइल किया है और जितने भी कॉमन क्वेश्चंस थे मैं आज उन सब क्वेश्चंस को विश्वा के आगे पुट करने वाला हूँ। अभी चलते हैं आगे, अपना क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। तो भाई विश्वा, कैसे लग रहा है भाई चैनल पे आकर? पहली बात तो भाई थैंक यू, और बढ़िया लग रहा है भाई तुझे यहाँ ज्वाइन करके भाई ब्लॉग में। सो मैं एज अ लेटरल एंट्री आया हूँ इस कॉलेज में, जैसा कि तू जानता है भाई। इसके पहले मैंने दिल्ली से 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, फिर यहाँ पे मैंने एज अ लेटरल एंट्री ज्वाइन किया है। तो भाई मेरा पहला क्वेश्चन तुमसे ये है कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है भाई यहाँ पे एज अ लेटरल एंट्री ज्वाइन करने के लिए, कि कोई बंदा आ रहा है यहाँ पे तो क्या उसके अंदर होना चाहिए था? देख भाई, एलिजिबिलिटी मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सिंपल है। बेसिकली 3 टाइप ऑफ एंट्रीज हैं। पहला तो तरीका ये है कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और उससे रिलेटेड मरीन, मैकेनिकल, जिसमें कि 3 साल का डिप्लोमा आना चाहिए। शिप बिल्डिंग में अगर 4 ईयर का डिप्लोमा है देन ऑल्सो एनी कैडेट कैन ज्वाइन ईयर। और उसके अलावा अगर किसी ने किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है तो वो बंदा भी इधर ज्वाइन कर सकता है। बट तीनों जो क्राइटेरियाज हैं उनमें ये फुलफिल होना चाहिए कि उनका जो एग्रीगेट है ओवरऑल वो 55% के ऊपर होना चाहिए, और उनका जो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट होगा उसमें 60% के अबव होना चाहिए। डिप्लोमा में सेम बिल्कुल। भाई ये बताओ, इफ समवन इज एलिजिबल देन अप्लाई कैसे करें इस चीज़ के लिए? मैं इस टॉपिक को खुद से रिलेट कर पा रहा हूँ। जब मैं अपने 3rd ईयर में था, जब मैं इस कॉलेज के बारे में जाना, इस फील्ड के बारे में जाना, तो मुझे मतलब बहुत प्रॉब्लम हुआ कि एंट्री कैसे लेना इस फील्ड में, क्योंकि इंटरनेट पे उतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं इस पर अवेलेबल अच्छे से। मिड ऑफ मई में आपका जो आईएमयू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा टू टेक एडमिशन इन लेटरल एंट्री, बट वहाँ पे कुछ फॉर्म फिलअप नहीं करना होता। जस्ट एक नोटिफिकेशन आती है, 2-3 पेज की पीडीएफ होती है जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट्स होती है। जो जनरल कैंडिडेट हैं उनका 25 ईयर्स होता है। सेम ओबीसी हैं अगर, तो उनके लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। अगर कोई बंदा SC ST है तो उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। बाकी जो प्रोसीजर है, मिड ऑफ मई में फॉर्म आता है इसका, और उसके बाद हमें अपना जो डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे कि अपने डिप्लोमा कॉलेज का जो 3 इयर्स का जो भी मार्कशीट हो गया 1 to 6 सेमेस्टर सारा, फिर पासिंग सर्टिफिकेट हो गया। अगर पासिंग सर्टिफिकेट ना भी हो, अगर बस सेमेस्टर मार्कशीट हो, उसकी फ़ोटो कॉपी हो गई, और जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सबके पास होते हैं रेगुलर वैसे, तो बस वो होना चाहिए। अलॉन्ग विथ आपको 1000 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, और कॉलेज को उसकी हार्ड कॉपी बाई पोस्ट भेजनी होगी। प्लस आपको जो कॉलेज की जो ईमेल आईडी है, जैसा कि मैंने बताया कि आईएमयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये बस नोटिफिकेशन आएगा, बट अगर किसी बंदे को कॉलेज में अप्लाई करना तो इंडिविजुअली अप्लाई करना होगा अलग अलग कॉलेज में। जैसे आईएमयू कोलकाता के लिए अलग करना पड़ेगा, चेन्नई के लिए अलग करना पड़ेगा। सब्सिक्वेंटली अलग कॉलेजों के लिए अलग डेट भी होता है। जैसे हो सकता है कि आईएमयू चेन्नई मई के फर्स्ट वीक में ये प्रोसीजर स्टार्ट करवाए, कोलकाता ये 2nd वीक ऑफ मई में स्टार्ट करवाए, मुंबई 3rd वीक में स्टार्ट करवाए, बट मई में हो जाता है ये प्रोसीजर स्टार्ट। उसके बाद कॉलेज आपको शॉर्टलिस्ट करेगी आपके परसेंटेज के बेसिस पर। जैसे कि जब मैं आया था तो उस वक्त 15 सीट्स वैकेंट थी, बट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ओनली 13 थे, तो परसेंटेज का वैसा सीन कोई बैठा नहीं था। बट जैसे कि अगर सीट्स कम होती हैं, जो एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो उनको परसेंटेज के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है। कैटेगरी अगर आपके पास ओबीसी है या SC ST की कैटेगरी है तो उसका थोड़ा मोड़ा मतलब वेरिएशन आता है। बाकी मैं अगर एक रफ आइडिया देना चाहूँ तो उसका 65% के अबव है, तो चांसेस है कि एडमिशन हो जाएगा आईएमयू कोलकाता, क्योंकि आईएमयू कोलकाता इज बेस्ट। एज वी ऑल नो दैट इट इज प्रीवियसली नोन एज DMET, नाउ वी कॉल ourselves as a DMETian। अभी आईएमयू कोलकाता के आईएमयू के अंदर आ गया, बट पहले इसके अलावा ना बहुतों की एक क्वेरी रहती है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है भाई? अब हर कैंपस में अलग अलग सीट्स हैं या फिर प्री डिफाइंड सीट्स हैं कि इस कैंपस को इतनी सीट्स मिलेंगी? आईएमयू कोलकाता में नियर अबाउट इट कैन वेरी फ्रॉम 13 to 20 डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट बाय द फर्स्ट ईयर कैंडिडेट्स।
to take withdraw. जो डाउट जो मोस्ट कॉमन है, अगर कोई बंदा डिप्लोमा से किसी भी फील्ड से जो तुमने बताया और किसी बीटेक की फील्ड से आ रहा है और अब आईआईएम कोलकाता में एज ए मरीन इंजीनियरिंग कर रहा है, तो तुम अपने एक्सपीरियंस से बताओ यार कि अगर तुम अपने डिप्लोमा से आए थे इसमें शिफ्ट हुए, तो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा, तुम्हें यहाँ पे कॉप अप करने में ईजी रहा या फिर कोई और बंदा आ रहा है उसको कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं? भाई जैसा कि मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं तो मैं थर्ड सेमेस्टर में था एज अ सेकेंड ईयर कैंडिडेट, कि मैं जब थर्ड ईयर में आया था तो जैसा कि डिप्लोमा में हम कैलकुलस या जो एडवांस थोड़ा फिजिक्स मैथ्स ये केमिस्ट्री ये नहीं होता है, बट इधर आके हमें वो सब चीज़ों के साथ कोप अप करना पड़ता है। ऐसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे थर्मोडाइनेमिक्स हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, तो डिप्लोमा में उतना डेप्थ में नहीं रहता, बट बीटेक में जब आप आते हैं तो काफ़ी वास्ट हो जाता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा बेसिक्स अच्छे होने चाहिए उससे कोप अप करने के लिए। तो शुरू में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी, बट विद द टाइम जैसे मैं आया, पहली बात तो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा यहाँ के इन्वायरमेंट के साथ। अपने जो बैचमेट्स हैं उनके साथ आपको जेलअप करना होगा, खुद से इनिशिएटिव लेना होगा उनके साथ जेलअप होने के लिए, क्योंकि वो बंदे पिछले 1 साल से यहीं पे आप नए आए हैं, तो आपके खुद की तरफ से इनिशिएटिव लेना होगा ताकि आप उनमें घुले मिले जेलअप हो। जैसा कि मैं स्पोर्ट्स ज्वाइन किया, उसके बाद क्रिकेट ज्वाइन किया, तो बढ़िया बॉन्डिंग बन जाती है फिर बैचमेट्स के साथ, सारे बहुत हेल्पिंग होता है। फिर वो अंतर पता नहीं लगता है कि कौन लैटरल एंट्री है, कौन नॉर्मल रेगुलर बैच का स्टूडेंट है। एब्सोल्युटली मेकिंग सेंस भाई, तुम्हारी यार बातें सुनकर तो मैं भी अपने फर्स्ट ईयर का टाइम याद कर पा रहा हूँ भाई, क्या क्या सब होता था, मतलब लाइफ अलग थी उस टाइम पे। बट अभी हम इस लेटर एंट्री वाले टॉपिक पे रहते हैं, फर्स्ट ईयर के बारे में डिस्कस करने लगे तो मतलब ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी उस चीज़ के लिए, कभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो भाई अभी तुम ये बताओ कि वहाँ के करिकुलम में और यहाँ के करिकुलम में तुम्हें क्या डिफरेंसेस फील हुए? जैसे एक नॉर्मल कॉलेज होता है, बात करूँ अगर अपने डिप्लोमा कॉलेज की, तो वहाँ पे हमारे पास एक एम्पल ऑफ टाइम होता है, बट इस कॉलेज में हमें बहुत सही से टाइम मैनेज करना होता है। पहले फॉल इन होगी, फिर पीटी होगी, उसके बाद स्पोर्ट्स जाना होगा, स्पोर्ट्स जाओ, तुरंत मैच जाओ, फिर यूनिफॉर्म अच्छे से प्रिपेयर करके क्लासेस जाना होता है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप लोग लेटर एंट्री से ज्वाइन कर रहे हो तो आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, इस चीज़ की श्योरिटी है? बेसिकली मैं अगर बताना चाहूँ तो इस पर हमें भी शुरू में बहुत डाउट था, बट समय के साथ वो क्लियर हो गया। तो प्लेसमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सारे कैडेट्स के लिए, एक लैटरल एंट्री कैडेट के लिए और एक रेगुलर एंट्री साइबर कैडेट के लिए, वो टोटली डिपेंड करती है आपकी कैपेबिलिटी पर। ठीक है, तो भाई ये चीज़ तो क्लियर होगी, कैलिबर होना चाहिए उतना, आपके पास स्किल्स उतनी डेवलप होनी चाहिए कि आप लोग प्लेसमेंट ले सकें, ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। एक और जो क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन है वो ये है कि लोन के लिए कैसे करें, लाइक लोन के लिए कैसे अप्लाई करें, और एज ए लेटर एंट्री आ रहे हैं अगर तो लोन मिल जाएगा? प्रोसीजर बहुत सिंपल है लोन लेने का। आप कोई सा भी बैंक में जाएं, मोस्ट प्रेफरेबली एसबीआई या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मैं तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लिया था। फिर उन्होंने देखा सारा एडमिशन लेटर ये सब बिल्कुल एकदम स्मूथ, एकदम स्ट्रीमलाइन, कोई दिक्कत नहीं हुआ लोन लेने में। आपको एडमिशन लेटर लेके जाना होगा बैंक में, अपनी आइडेंटिटी जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अपने गार्जियन के साथ जाना होगा। एडमिशन के टाइम पे हमें खुद से अरेंज करना पड़ेगा। तो जैसे मैं थर्ड से मैं आया हूँ, तो थर्ड सेमेस्टर का जो एडमिशन चार्ज होता है कॉलेज का और सेमेस्टर फी होती है थर्ड सेम की, वो हमें खुद से अरेंज करना होगा। उसके बाद जो फोर्थ सेम का जो फी होता है, फोर्थ के आगे जितने भी 8 तक का, वो फिर बैंक आपको प्रोवाइड करते जाएगी अराउंड द सेमेस्टर सारा, उसमें कोई इशू नहीं होता है, वो आसानी से मिल जाता है लो रेट्स पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक क्वेश्चन है कि इज इट वर्थ इट टू ज्वाइन बीटेक मरीन इंजीनियरिंग इन दिस आईआईएम कोलकाता कैंपस और एनी अदर आईआईएम कैंपस? बिकॉज फॉर मी इट इज कम्प्लीटली वर्थ इट, but as a later entry, what are your thoughts? I would say it is very very worth it, because अगर कोई बंदा डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा कॉलेजेस में क्या होता है, जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो वेरी करता है नियर अबाउट 20,000 to 30,000 पर मंथ। बट अगर आप यहाँ पे आते हैं, 3 ईयर का बीटेक कोर्स करता है, उसके बाद एक अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है उन्हें। जैसे अगर वो किसी भी शिपिंग कंपनी में प्लेसमेंट लेता है तो ऑन एन एवरेज उसको $600, वो तो अवेयर होंगे बाकी बंदे, मतलब उसके बारे में कि पे एंड पर्क्स क्या होता है मर्चेंट नेवी में, अच्छा खासा पे होता है, जो कि आपको डिप्लोमा करने के बाद उससे मतलब 10 गुना कम मिलेगा डिप्लोमा करके। यहाँ आने के बाद अच्छा खासा पे है, अच्छी लाइफस्टाइल है, बंदे के अंदर डिसिप्लिन आ जाता है,
एक अच्छा करिकुलम मिलता है यहाँ पे, अच्छे बॉन्ड बनते हैं, काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्स हैं कॉलेज में, मतलब ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाती है एक बंदे की, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ इनकलकेट हो जाती हैं अगर कोई बंदा अच्छे से यहाँ पे लाइफ अगर एंजॉय करे डीएमईटी में। तो थैंक यू भाई, तुमसे बहुत अच्छा लगा बात करके, और होप्स तो आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गए होंगे। तो विश्वा ने इतना अच्छी तरह से समझाया हम लोगों को, तो मुझे भी अभी लेटर एंट्री से रिलेटेड कोई डाउट है नहीं, बट स्टिल आप लोगों को भी कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स हों तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी नीचे बताइए, और ट्राई करेंगे उसके ऊपर वीडियोस बन सकें। एंड गाइज, ये फर्स्ट एक पॉडकास्ट टाइप वीडियो है जो मैंने रिकॉर्ड करी है, और इस टाइप की और वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और किस नए टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए वो भी नीचे कमेंट करके बताना। Until then, see you in my next video.